पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऊंट किस करवट बैठना है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने मीर बादशाह केशरानी की नाअहली के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने ताहयात नाअहली की मुद्दत तयन का मामला लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अदालत ने कहा है कि मौजूदा केस इंतखाबात में ताखीर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मौजूदा केस का नोटिस अंग्रेजी के 2 बड़े अखबारात में शाया किया जाए। अदालत ने ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लिया, जो मीर बादशाह केशरानी की ताहयात नाअहली के केस में लिया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि मीर बादशाह केशरानी की नाअहल क्यों किया गया। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि मीर बादशाह केशरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। मीर बादशाह केशरानी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हिसार करेगा। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तस्वुर खत्म हो गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इंतखाबात सर पर हैं। रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालती इस मुकमसे में रहें कि इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाली की दरखास्त मुस्तरद, 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्राचद ने का फैसला सुनाते हुए कहना था कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। आर्टिकल 370 का इतलाक आर्जी था। आइन के आर्टिकल 1 और 370 के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। फैसले में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर असम्बली का मकसद बॉडी बनाना नहीं था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार का आर्टिकल 370 मनसूख करने का फैसला बरकरार रखते हुए कहा है कि सदर के पास किसी भी आइन की मनसूखी का इख्तियार मौजूद है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने से मुतल्लिक दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए मकबूजा कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 30 सितंबर 2024 तक कराने के अहकाम जारी कर दिए। पार्लियामेंट और मीडिया में दहशतगर्दों की हिमायती आवाज को कुचलना होगा। इस्लामाबाद पुलिस लाइन में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मजहब के नाम पर जारी जंग का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जाए। इन्होंने कहा है कि तसलसल न होने की वजह से हम जीती हुई जंग हारे। हमारे लेवल के लोग कंफ्यूज हैं। इस कंफ्यूजन को खत्म करना होगा। किसी भी वजह से हथियार उठाने वाला के हाथ काटना होंगे। इन्होंने मजीद कहा है कि ये जंग सिर्फ फौज नहीं, रियासत के खिलाफ है। हम सब ने मिलकर लड़ना है। पार्लियामेंट और मीडिया में दहशतगर्दों की हिमायती आवाज को कुचलना होगा। हमारा सबसे बड़ा मसला बतौर सोसाइटी करप्शन है। गैस दुनिया भर में महंगी, यहाँ भी मजीद महंगी होने का इम्कान। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने गैस टैरिफ बढ़ाने के मामले की समाअत की, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। सुई नॉर्दर्न ने गैस नरखों में दोबारा 131% इजाफा मांग लिया। इससे कबल 1 नवंबर से गैस टैरिफ बढ़ाया जा चुका है। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सुन लिया है। अगली समाअत पेशावर में होगी, जिसके बाद सिफारिशात हुकूमत को भिजवा देंगे। मसरूर खान का कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी ऐलान हुकूमत करती है, लेकिन हमारे नज़दीक सार्फिन का मफाद अव्वलीन है।